जब इस देश का एक सांसद ये गुरूर पाल ले कि उसके पास बदतमीजी का लाइसेंस है, तो उसे सबक सिखाने की जरूरत होती है। उसे माननीय सांसद समझने की जरूरत नहीं होती। रोल मॉडल नो, हम कैसे कोई सोच सकते हैं? हाँ, पार्लियामेंट कौन बोल सकते हैं सर? कोई नहीं बोल सकता पार्लियामेंट। यह अकड़ किस बात की है? एयर इंडिया कर्मचारी से मारपीट किसके दम पर है? मुझे अरेस्ट करे दिल्ली पुलिस, मेरा पार्टी उद्धव साहब देखेंगे। केस का क्या सवाल है? जामीन लेगा ना मैं, वो क्या एक्ट देखूंगा, हमारे लॉयर देखेंगे, हमारा पार्टी देखेंगे, हमारे उद्धव साहब ठाकरे देखेंगे। आप जेल में क्यों जाना चाहते हैं? आप टैक्स देंगे सर, मर्डर केस हो जाएगा ना सर? नहीं सर, बहुत मुश्किल से आए हैं आप इस स्टेज पे, बहुत मुश्किल से आपको ये जगह मिली है ना। यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव, यू आर अ डेमोक्रेटिक लीडर, वी हैव इलेक्टेड यू, प्लीज डोंट डू एनीथिंग सिली फॉर अ स्टूपिड मैन। सांसद की ताकत जनता से है, लेकिन ताकत का इस्तेमाल जनता पर ही क्यों? शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ काहे के जनप्रतिनिधि? जी हाँ, काहे के जनप्रतिनिधि। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। शाम के 7 बज रहे हैं और 7 बजे सबसे बड़ा सवाल यही, काहे के जनप्रतिनिधि? ये सवाल हम उठा रहे हैं शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के स्वरूप पर। एक एयर इंडिया कर्मचारी से मारपीट करने के बावजूद गायकवाड़ को कोई अफसोस नहीं, माफी मांगने के लिए वो तैयार नहीं, बल्कि वो तो लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो सही किया। हालांकि एयर इंडिया और 5 दूसरी निजी एयरलाइंस ने रविंद्र गायकवाड़ को अपने एयरलाइंस में यात्रा करने पर रोक भी लगा दी है। उधर गायकवाड़ के खिलाफ पुलिस अब तक जांच ही कर रही है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। गायकवाड़ ने भी एयर इंडिया के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। लेकिन सवाल यह है कि गायकवाड़ को पब्लिक में मारपीट करने की छूट कैसे मिली? वो पागल है, तो आप जैसे बात जी वो अंदर क्यों आया? हाँ, तो आप ये बोलते ना, इनको गेट आउट। आप इन्हें क्यों जानते हैं? सिर्फ इसीलिए ना कि ये सांसद हैं। तो अपनी इस पहचान का रविंद्र गायकवाड़ ये इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बदतमीज लोग हैं। क्या महाराष्ट्र के उस्मानाबाद की जनता की ऐसी ही नुमाइंदगी के लिए संसद पहुंचे हैं रविंद्र गायकवाड़? एक सरकारी एयरलाइंस के 60 साल के सीनियर अफसर से किस हैसियत से रविंद्र गायकवाड़ ने मारपीट की? ऊपर से तुर्रा ये कि वो माफी नहीं मांगेंगे। आप माफी मांगेंगे सर? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं सर? नहीं मांगूंगा, मेरी गलती नहीं, गलती उनका है। वो आपने मारा है, वो आके पहले माफी मांगे, बाद में देखे। मैंने कहा सर आप उतर क्यों ले रहे हो? कहता नहीं मैं नहीं उतरूंगा, आई वांट द टॉप मैनेजमेंट इन द एयरक्राफ्ट। मैंने कहा टॉप मैनेजमेंट किसकी बात कर रहे हो आप? तो वो बोलते हैं कि सीएमडी चाहिए। मैंने कहा ठीक है सीएमडी चाहिए। मैंने कहा सीएमडी को तो हम बुला नहीं सकते। इन्होंने उठाई चप्पल और मेरे को मारना शुरू कर दिया। चश्मा पकड़ के खींच के मेरी इधर जैकेट पहना हुआ था, जैकेट को खींचा और उसके बटन वटन सब तोड़ गए और मेरा चश्मा जैसे ही नीचे गिरा मेरा चश्मा तो टूट गया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से इनको काबू में किया। रविंद्र गायकवाड़ शिवसेना सांसद हैं और उनकी दलील है कि उनके नेता उद्धव ठाकरे देखेंगे कि क्या करना है। तो क्या राजनीतिक हैसियत किसी भी मर्यादा के उल्लंघन की इजाजत दे देती है? रविंद्र गायकवाड़ अपने किए पर शर्मिंदा नहीं है, लेकिन अब उन्हें सबक सिखाने की बारी आ गई है। देश में एयरलाइंस के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडिया एयरलाइंस यानी FIA के सदस्य एयर इंडिया और 4 निजी एयरलाइंस ने जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट और गो एयर ने रविंद्र गायकवाड़ को अपने विमानों में उड़ने से रोक लगा दी है। साथ ही टाटा SIA के एयरलाइंस विस्तारा ने भी गायकवाड़ पर बैन लगाया है। फेडरेशन ऑफ इंडिया एयरलाइंस यानी FIA ने बयान जारी कर कहा है कि एयरलाइंस की मांग है कि कानून की एजेंसियां सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हम मानते हैं कि हमारे किसी कर्मचारी से मारपीट हम पर और कानून का पालन कर रोजी रोटी कमाने वाले आम लोगों पर हमला है। यही नहीं, एक नो फ्लाई लिस्ट बनाकर ऐसा व्यवहार करने वाले किसी को भी यात्रा करने से रोके जाने का प्रस्ताव भी मंत्रालय को भेजा जा रहा है। CMD was very forthcoming and so he was thinking the idea of the administration law and he said that let's have some kind of a list. That's how the whole idea started. So
I think then accordingly all the airlines also came around and said that let's implement the list. So that's how it is. It's blacklisted. So today, accordingly, the names of all the non-fly people will be listed. So they will not be allowed to fly. As of now, the MP cannot fly on these 5 flights on the 5 airlines. कि हमारे सब पैसेंजर्स जितने हम उनको सुरक्षित रखें, जितना उनको हम सिक्योर रखें, वो हम लोगों को अपना लक्ष्य मानना चाहिए। तो इस पे भी हम काम कर रहे हैं। आपको मालूम है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल एयरलाइंस ने कहा है कि वो ऐसे एक नो फ्लाई लिस्ट को तैयार किया जाए और जो लोग नहीं उड़ान पे आने चाहिए उन लोगों को इस तरीके से नहीं लाना चाहिए। उस पे भी हम लोग चिंतन कर रहे हैं। एयर इंडिया ने 24 मार्च को रविंद्र गायकवाड़ की फ्लाइट भी कैंसिल कर दी है। रविंद्र गायकवाड़ पर एयरलाइंस की गाजगिरी है, लेकिन असली कार्रवाई तो तब होगी जब कानून उनको किए की सजा देगा। फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो उधर रविंद्र गायकवाड़ पब्लिक में गुस्से के बावजूद बेफिक्र नजर आ रहे हैं। तुम लोग सब दिमाग खराब कर रहे थे, जाके मूवी देखते बैठा मैं। सर कौन सी मूवी देखी आपने? इसके बाद क्या घटना, ऐसी घटना के बाद आप मूवी देखने चले गए? अरे टेंशन फ्री होना चाहिए ना। कौन सा मूवी था वो? शायद गायकवाड़ साहब, बद्रीनाथ की दुल्हनिया देखने गए। आप लोग सदन में मामला उठाएंगे क्या आप लोग? बढ़ाया 60 साल के बुजुर्ग ने भी कैसा बर्ताव करना उसको भी समझना चाहिए। मेरी बदतमीजी क्या हो सकती है? मेरे को पता है कि जब एमपी बैठा हुआ था मैं एमपी से बदतमीजी करूंगा, सवाल ही नहीं उठता। मैंने कहा आपकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी, यदि आप नहीं उतर रहे तो बस ये है कि आप देखना पड़ेगा किसको कंप्लेंट कर सकते हैं। रविंद्र गायकवाड़ को अपने किए की और फिर उस पर पछतावा ना होने की हिम्मत मिली कहां से? इसका जवाब छिपा है उस भूल में कि सांसद जनता से ऊपर होते हैं। लेकिन अब जब देश बदल रहा है तो गायकवाड़ जैसे प्रतिनिधियों की जरूरत भी अब नहीं। समीर दीक्षित और ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। रविंद्र गायकवाड़ अब हवाई सफर नहीं कर पाएंगे और अभी भी ये जानकारी मिल रही है कि फ्लाइट में एयर इंडिया कर्मचारी को चप्पल मारने वाले सांसद रविंद्र गायकवाड़ के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अभी हमने आपको बताया था कि उनके खिलाफ शिकायत जरूर गई थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन अब ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लेकिन पहले ही कह रहे हैं रविंद्र गायकवाड़ दिल्ली पुलिस चाहे तो गिरफ्तार कर ले, उद्धव ठाकरे हैं उनको देखने के लिए। देखिए ये बात बेशक वो कह रहे हों क्योंकि शिवसेना के वो एमपी हैं, लेकिन एक बात साफ है कि दिल्ली पुलिस ने के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पर ये मामला दर्ज किया गया है क्योंकि उन्होंने एयरपोर्ट की कर्मचारी के साथ मारपीट की थी, तो उसी धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अभी नहीं दिल्ली पुलिस की किन किन धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि जो कंप्लेंट दी गई थी एयरलाइन कर्मचारी की तरफ से एमपी के खिलाफ, उसी के आधार पर ये मामला दर्ज किया गया है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक तरह से काफी देर तक जो एयरप्लेन था उसको काफी देर तक रोके रखा क्योंकि उस फ्लाइट को आगे जाना था, जो एयरलाइन कर्मचारी था उसके साथ भी मारपीट की और अटेम्प्ट टू दिल्ली पुलिस की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है इस पर किन धाराओं के तहत हुआ है मामला दर्ज? देखिए अभी अब से कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के ब्रीफिंग करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने इतना बताया कि इसमें केस रजिस्टर कर लिया गया है और किन किन सेक्शंस के तहत ये मामला दर्ज किया जाएगा वो अभी डिटेल्स में बताएगी। लेकिन उन्होंने इतनी जानकारी दी है कि असॉल्ट का जो मामला है के खिलाफ कर लिया गया है और जो सेक्शन निकल करके सामने आ रही है। जितेंद्र जी, एक तो मारपीट करने का आरोप था और दूसरा ये कि फ्लाइट में देरी हुई 40 मिनट की, और अभी किन धाराओं के तहत ये मामला दर्ज हुआ है हालांकि यह भी साफ नहीं है और दिल्ली पुलिस इस बारे में जानकारी दे सकती है कि किन धाराओं के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हमें देने के लिए जितेंद्र। लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि रविंद्र गायकवाड़ जैसे जनप्रतिनिधियों की आखिरकार जरूरत क्यों है, और वहीं दूसरी ओर रविंद्र गायकवाड़ अपनी राजनीतिक हैसियत आंकने में जुटे हुए हैं। आज महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के तुलजापुर में शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के समर्थकों ने एयर इंडिया कर्मचारी का पुतला जलाया। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। शिवसेना के जिला उपाध्यक्ष कमलाकर चौहान की अगुवाई में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एयर इंडिया कर्मचारी सुकुमार का पुतला जलाया, जिसकी गायकवाड़ ने चप्पल से पिटाई की थी। उधर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने भी अपने सांसद का बचाव किया है और गायकवाड़ को ब्लैक लिस्ट किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर जनता ने एयर इंडिया को ब्लैक लिस्ट किया तो क्या होगा।
ऐसे में सवाल ये कि जब एक नेता के लिए पब्लिक इमेज अहमियत रखती है तो फिर वो कौन सी चीज है जिसके दम पर कोई सांसद पब्लिक में मारपीट करने के बावजूद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत सच करता दिखाई पड़े।